मेरा एक सवाल है सर, ये जो एक बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है बुखारी साहब ने, बहुत ही अहम रेस पॉइंट किया है। माजी में मरकज़ में भी एक नॉन इलेक्टेड इस तरह के मेंबरान जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े मसाइल पैदा किए हैं। ये आपके किसी ने आप पर बंदूक रख के किया है? आपके अपने नॉन इलेक्टेड मेंबरान जो हैं, जो बेसिकली कहीं और से डायरेक्शन लेते हैं और मरियम नवाज साहिबा के इर्द गिर्द आकर बैठ गए हैं, तो सर जब आप हुकूमत चलाने जा रहे हैं, नवाज शरीफ मौजूद हैं, बड़े बड़े PMLN के करता धरता सियासी लोग मौजूद हैं, तो ये जो है कैसे ये बिल जो है मरियम नवाज साहिबा ने इजाज़त दी कि ये हो जाए? ये नॉन इलेक्टेड मेंबरान जो है, जो एडवाइजर हैं, बड़े ताकतवर हैं सर, ये बड़े ताकतवर हैं ये। जी डॉक्टर साहब, अगर आपका मतलब ये है कि नॉन इलेक्टेड मेंबर से मुराद उनके जो ऐसे एडवाइजर जो इलेक्टेड नहीं है, मैं आपको अभी भी लिख के बता देता हूं कि उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं है। मेरे पास लफ्ज नहीं है, बुखारी साहब इसकी ज्यादा अच्छे तरीके से लफ्ज के लिए खूबसूरत लफ्ज से याद करेंगे। आप ये कहते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक एक्टर्स हैं जो ये काम करवाया है, और ये उनकी जरूरत है। मरियम नवाज साहबा की या शहबाज शरीफ साहब की या पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम नून की किसी की जरूरत नहीं थी। तो करा तो आपने, मैं तो यही कह सकता, करा तो आपने सर। मैं एक्सप्लेन करने के लिए सर ये बताएं, नॉन इलेक्टेड मेंबरान खुल के पूछता हूं, नॉन इलेक्टेड मेंबरान सर, मैं भी सर यहां पर आपसे हुज्जत करूंगा। ये नॉन इलेक्टेड मेंबरान जो बहुत अहम मुशीर हैं, बहुत अहम वजीर हैं, कहीं और से डायरेक्शन लेते हैं सर। आप मानते क्यों नहीं है सर? ये कहीं और से डायरेक्शन लेते हैं, हम भी जानते हैं सर, है सर। मैं डॉक्टर साहब आप इस बात को आगे चलाएं, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं ब्लैक एंड व्हाइट में कि ये बिल जो है, जो आप किसी भी ऐसा बंदे के जो नॉन इलेक्टेड एडवाइजर है या नहीं एडवाइजर मरियम नवाज साहिबा के लेफ्ट राइट पे है, वो तो मेरे ख्याल है कि वो उनको मैं जाती तौर पे जानता हूं, जिनके चेहरे आपको नजर आते हैं मरियम नवाज साहिबा के साथ थे, वो इस बिल को चिमटे से भी उठाने के लिए तैयार नहीं थे सर। पॉइजन सर, पॉइजन जब ऊपर से माई बाप का ऑर्डर आता है, जब सर एक बात, आखिरी सवाल जरूर बोले सर, बोले। डॉक्टर साहब, जब ये हुकूमत इन्होंने ली जी, और हकीकत यह है कि नवाज शरीफ ने पार्टी मीटिंग कॉल की, एक बंदा नहीं था। मुस्लिम लीग ऐसी है कि जो इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकती, एक बंदा नहीं था जो हुकूमत लेने के हक में हो। सारी पार्टी ने खड़े होकर कहा कि हमें ये हुकूमत लेनी, और कई लोग बड़े सख्त बोले वहां पे, और उसके बाद उन लोगों को मनवाते रहे, उनको मियां साहब अकेले बुला के या शहबाज साहब ने उनके साथ बड़ी निगोशिएशन की। जब आपकी पार्टी वो हुकूमत ही लेने पर तैयार नहीं है, और जिसको आप कर रहे हैं, और वो हुकूमत आपके लिए सुहाने रूह बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 16 महीने की हुकूमत आपको बिल्कुल शासक की एक पस्ती में डाल गई है, ये आप क्या आशा करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह के रहम करे, पाकिस्तान तो एक ऐसे बुरान की तरफ गामजान है कि ये चीजें मेरे नजदीक ये इश्यूज हैं। इसका मुस्तकबिल क्या है सर? इसका मुस्तकबिल क्या है, मुझे जाना है। 1.5 मिनट के अंदर मैं आपसे पूछूंगा इस बिल का मुस्तकबिल क्या होगा सर? इस बिल का मुस्तकबिल ही कुछ भी हो जाए, उन्होंने नाफिज कर दिया है। बाकी ना भी हो सके तो मुस्लिम नून ने, वो कहते हैं कि नानी ने कसम किया, बुरा किया करके छोड़ दिया, उससे बुरा किया। मुस्लिम नून ने जो अपनी कमाई करनी थी, अपनी नीयतें दिखानी थी, उन्होंने अपने बहुत ही बुरा सियासी नाम कमाया। और एक ऐसी चीज है कि बिल के बारे में जिनका इंटरेस्ट नहीं था, जिनका कोई इशू नहीं था, वो भी इस बिल के अंदर उनकी ओपिनियन बन गई, और वो भी समझते हैं जो मुस्लिम नून के हमदर्द है, वो कहते हैं कोई ऐसी तो वारदात हमारी पार्टी कर चुकी है जो कि हुकूमत में भी नहीं है, आम लोग है, कि जिसकी वजह से हमारे पे लान तान हो रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुस्लिम नून जो है, उन्हें सियासत से तो 2018 अप्रैल से बरात हासिल की थी, कि मैंने उनको सियासत करते उसके बाद देखा नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा कि उन्होंने सियासत की हो। तो इसलिए आप ये देखें कि किसी टॉक शो के अंदर आप देखें कभी मुस्लिम नून जो उसकी क़यादत के ऊपर डिस्कशन हो रही हो, सिवाय इसके कि ये बिल जब आए या 2-4 दिन को और कोई वाक़या हो जाए तो एक आध दिन गुफ्तगू में आते हैं, वगरना टीवी टाइम जो है मुस्लिम नून की क़यादत के पास इनके ऊपर खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।